2014 के चुनाव के दौरान डीएलएफ लैंड डील का मामला भारतीय जनता पार्टी ने जमकर उछाला था। तो उस समय देश के दामाद कह करके रॉबर्ट वाड्रा के नाम से सुर्खियां बटोरा करते थे। कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यह दावा कर रहे हैं कि इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को किसी भी मामले में, किसी भी घोटाले में, किसी प्रकार की कोई क्लीन चिट नहीं दी गई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से हरियाणा के अंदर एक नाम बड़ी तेज़ी से चर्चाओं में है। हरियाणा के सत्ता के गलियारों में, अदालतों के अंदर और इसके साथ साथ राजनीति में रुचि रखने वाले सभी लोगों में। वो नाम है रॉबर्ट वाड्रा का। देश की राजनीति में कहें या कांग्रेस की राजनीति में एक अपना अहम कद रखने वाले रॉबर्ट वाड्रा। सोच रहे होंगे ना आप कि आखिर मैंने दोनों नाम क्यों कहे, देश की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति। तो कांग्रेस की राजनीति में तो इसलिए कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस का जो मुखिया परिवार है, गांधी परिवार है, गांधी परिवार के दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं। और देश की राजनीति में मैंने आपसे इसलिए जिक्र किया कि आपको ध्यान होगा 2012 से लेकर और 2014 तक जब देश के अंदर चुनाव चल रहा था, जब तमाम सियासी पार्टियां चुनाव मैदान में थीं, तो आज जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जो एनडीए की सरकार है, जब वो विपक्ष में थे भाजपा के लोग, तो उस समय देश के दामाद कह करके रॉबर्ट वाड्रा के नाम से सुर्खियां बटोरा करते थे। अब वाड्रा को लेकर शुक्रवार को एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि हरियाणा के मानेसर में जो ज़मीन घोटाले को लेकर जो मामला था, इस मामले को लेकर जो एसआईटी बनाई गई थी, उस एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। बात दरअसल यूँ निकली कि अभी 3 रोज़ पहले ही हरियाणा के आईजी सीआईडी ने, आईजी क्राइम ने एक अदालत के अंदर हलफनामा दिया, जिसके अंदर ये कहा गया कि तहसीलदार की जो रिपोर्ट मिली है और उसके अंदर ये कहा गया है कि उस ज़मीन के मामले में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई। और अब हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को इसका खंडन कर दिया। हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को किसी भी मामले में, किसी भी घोटाले में, किसी प्रकार की कोई क्लीन चिट नहीं दी गई। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं जवाहर यादव। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा को भूमि घोटाले के मामले में कोई क्लीन चिट अभी तक नहीं दी गई है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। हमारी किसी भी जांच एजेंसी ने ये नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिलेगी और उसके कारण ये केस समाप्त हो गया। अभी तो जांच चल रही है, इस पे एसआईटी अपना काम कर रही है। तो किसी भी रूप से ये केवल विपक्ष द्वारा, खासकर कांग्रेस द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनको क्लीन चिट दी गई। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, उसका अंतिम जो भी निर्णय आएगा तब आएगा, उससे आपको अवगत कराएंगे। तहसीलदार से ने तो केवल ये कहा गया है कि उनसे कि उस डील में क्या रजिस्ट्री के समय जो शुल्क मिलना चाहिए था वो शुल्क मिला है या नहीं मिला है विभाग को, तो वो शुल्क मिला है, उसने सिर्फ उसकी पुष्टि की है। परंतु उसके कारण ये घोटाला नहीं हुआ, वो तहसीलदार के क्षेत्र में भी नहीं आता। उसके लिए एजेंसी अपना काम कर रही है कि चाहे वो अंकेश्वर प्रॉपर्टीज हो, चाहे स्टार स्काईलाइट कंपनी हो, जो 7.5 करोड़ का चेक था वो डला नहीं डला, वो पैसा जो मिलना चाहिए था जिसको मिला नहीं मिला, एकदम प्रॉपर्टी के रेट कैसे इतने जंप हो गए कि वो 5-7 गुना हो गया और वे व्यक्ति ने 1 रुपया लगाया नहीं। इन सब की जाँच चल रही है। तो अभी किसी भी रूप में, खासकर कांग्रेस के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कहीं रॉबर्ट वाड्रा को कोई क्लीन चिट नहीं है। ये तो विषय जांच एजेंसियां बता पाएगी, क्योंकि जांच एजेंसियों में कोई हमारा तो हस्तक्षेप है नहीं। उनका जो भी निर्णय आएगा उसको स्वीकार करेंगे। और जब जवाहर यादव का यह बयान आया तो उसके बाद में कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ये कहा, टेलीफोनिक वार्ता में हमें बताया कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से
सत्ता में बैठे लोग विपक्ष को बदनाम करना चाहते हैं, विपक्ष को बर्बाद करना चाहते हैं या विपक्ष को दबाना चाहते हैं। सुनिए उदय भान जी की क्या वानगी है। सरकार नैतिकता को ताक पर रखकर विपक्ष को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। जब इनकी एक एसआईटी ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर किसी प्रकार की अनियमितता न होने की बात कही है, ऐसे में एक और एसआईटी बनाया जाना बेमानी है। यह किसी प्रकार का कोई स्कैम नहीं था, बल्कि मनगढ़ंत तर्कों के साथ इसे स्कैम के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई। होना तो ये चाहिए कि उन अधिकारियों की भी जांच हो जिन्होंने इसे स्कैम के रूप में साबित करने का प्रयास किया, तथा जिस राजनीतिक दबाव में ऐसा किया गया वह तथ्य सामने आया जाना चाहिए। उदय भान, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, हरियाणा। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ये कह रहे हैं कि किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, अभी आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को किसी भी तरीके से दबाने के लिए सरकार इस प्रकार के षड्यंत्र करती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल हरियाणा में हुए डीएलएफ लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्लीन चिट दिए जाने का मामला उछलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यह दावा कर रहे हैं कि इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी जवाहर यादव बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक किसी भी मामले में किसी प्रकार की कोई क्लीन चिट नहीं मिल रही। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जवाहर यादव कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में केवल मात्र भ्रम फैला रही है। बता दें कि हरियाणा में वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान डीएलएफ लैंड डील का मामला भारतीय जनता पार्टी ने जमकर उछाला था और जमीन घोटाले का यह मामला रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। 1 सितंबर 2018 को गुड़गांव पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा और हुड्डा समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दरअसल आजकल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान हलफनामा दाखिल किया गया। उसमें तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 3.5 यानी कि 3.5 एकड़ की ज़मीन डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को 2019 में बेची थी और इस पूरी डील के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई। वहीं वजीराबाद के तहसीलदार के मुताबिक विवादित ज़मीन इस समय यानी कि फ़िलहाल डीएलएफ के नाम नहीं है। तहसीलदार बताते हैं कि वो ज़मीन एचएसवीपी यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम पर है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सांसदों व विधायकों के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान जो एफिडेविट दायर किया गया है उसके मुताबिक डीएलएफ लैंड डील मामले में गड़बड़ी के कोई भी सबूत नहीं मिलने पर हरियाणा सरकार की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दिया गया है। दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानेसर में डीएलएफ की ज़मीन के मामले में क्लीन चिट दी गई है। हाईकोर्ट में यह भी बताया गया कि आगे की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया गया है। इस पूरे मामले में आगे की जांच के लिए जो विशेष जांच दल बनाया गया है वो हर प्रकार के पहलुओं की जांच करेगा और फिर कोर्ट को इसकी जानकारी देगा कि जो एसआईटी बनेगी ये कोर्ट को बताएगी कि लंबित मामलों को लेकर हाई कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान मामले में हरियाणा सरकार द्वारा सौंपी गई जो जांच थी वो कहां तक पहुंची और उस जांच के अंदर क्या निकलकर सामने आया। लेकिन इस पूरे मामले पर ओएसडी साहब यानी कि जवाहर यादव तो कुछ और ही बोल रहे हैं। अब इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष का ऊंट किस करवट बैठता है, हरियाणा की राजनीति आगे क्या रंग लेती है, रॉबर्ट वाड्रा और इस डील के मामले में किस प्रकार के नए पहलू सामने आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है कि जमीन घोटाले का विवाद गरमाया हो। इससे पहले बीकानेर जमीन घोटाले मामले में भी रॉबर्ट वाड्रा ने दावा किया था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है और उस समय ईडी ने 1400 एकड़ के बीकानेर जमीन घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मालिकाना हक वाली कंपनी स्काईलाइट को नोटिस भी भेजा था और स्काईलाइट कंपनी को इस पूरे मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपने के लिए कहा गया था। ईडी ने बीकानेर में 7 जगह छापेमारी की थी
और उस समय 40 अफसरों की 7 टीमें बनाई गई थी। आपको यह भी बता दें कि राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी वाड्रा के ज़मीन खरीदने के मामले को लेकर हंगामा हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि क्या एक बार फिर से ज़मीन घोटाले का ये जो जिन्न निकला है, इसे सत्ता पक्ष अपनी बोतल में कैसे उतारता है और दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि कांग्रेस अपने इस जिन्न को कैसे आज़ाद करवाता है, ये सब समय के गर्भ में है। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में ज़मीन डील की जांच के अंदर क्या नए पहलू सामने आएंगे, देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर उसका कैसा असर रहेगा। 2014 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा उछाले गए मुद्दे और दामाद जी के संबोधन के साथ रॉबर्ट वाड्रा के साथ जोड़े गए ज़मीन घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों की आंच आखिर कहां तक उन्हें झुलसाएगी, या उस सारे मामले से वो क्लीन चिट होकर बाहर निकलेंगे। नज़र आपकी भी होगी, जानना आप भी चाहेंगे और समय समय पर जानकारी आपको हम भी देंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।